दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का एक चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूं। क्या होता है कि एक पैट्रिक नाम का लड़का होता है, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। यानी स्कूल से जो घर का काम मिलता था, HW का वर्क, वो कभी नहीं करता था। इसके बजाय वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और एक टाइप का गेम होता है निंटेंडो, वो खेलता था। तो उसके टीचर्स उससे बोलते थे कि पैट्रिक तुम्हें होमवर्क टाइम पर करना चाहिए, नहीं तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। और कभी कभी तो पैट्रिक को खुद भी लगता था कि वो गलत कर रहा है, उसे होमवर्क करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बेचारा क्या करता, उसे ये होमवर्क करना पसंद नहीं था। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, पैट्रिक क्या देखता है कि उसकी बिल्ली एक डॉल के साथ में खेल रही थी। तो उसने क्या किया, उससे वो डॉल छीन ली और अपनी बिल्ली को दूर भगा दिया। लेकिन जब उसने देखा कि वो कोई डॉल या गुड़िया नहीं थी, वो तो एक छोटा सा आदमी था। उस आदमी ने कपड़े पहन रखे थे, कैसे, ब्रिचेस पहन रखी थी, एक टाइप की पैंट्स चलती थी खुली खुली टाइप की, वो पहन रखी थी, टोपी पहन रखी थी, शर्ट पहन रखी थी, पुराने टाइप के कपड़े पहन रखे थे। और बहुत ही छोटा सा आदमी था, डॉल के साइज का, किसी गुड़िया के साइज का। पैट्रिक ने उस बिल्ली से उस आदमी को छीनकर अच्छा ही किया था, क्योंकि वो आदमी चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ। वो पैट्रिक को बोलता है कि बचाओ बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ, मैं तुम जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं। वो पैट्रिक से क्या बोलता है बच्चों, कि अगर तुम मुझे बचाओगे इस बिल्ली से तो मैं बदले में तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, तुम कुछ भी बोलो। पैट्रिक बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, वो सोचता है कि ये मेरी एक विश पूरी करेगा तो मैं इससे अपना होमवर्क करवाऊंगा। तो पैट्रिक उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें इस बिल्ली को वापस नहीं दूंगा ताकि ये बिल्ली तुम्हें परेशान करे। मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे इस सेमेस्टर का होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, और सेमेस्टर खत्म होने में अभी 35 दिन बाकी है, 35 डेज। अब उस आदमी को अच्छा नहीं लगता कि पैट्रिक ने उसे ऐसा काम करने के लिए दिया है, यानी कि स्कूल का होमवर्क करने के लिए। वो खुद को कोसता है, कहता है कि ये मैंने कैसी शर्त ले ली, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब मुझे ये काम मिला है तो मुझे करना पड़ेगा। अब वो छोटा आदमी उसका काम करने तो लगता है, लेकिन उसे हर चीज में हेल्प की जरूरत पड़ती है। मतलब वो जानता नहीं है कि पैट्रिक का होमवर्क करना कैसे है। वो कहता है कि हेल्प मी पैट्रिक, हेल्प मी, बार बार बोलता है कि हेल्प मी पैट्रिक, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे बताओ ये कैसे करना है, मुझे बताओ वो कैसे करना है। मतलब वो क्या कहता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, जाके डिक्शनरी लेके आओ। डिक्शनरी लेके आता है, चलो एक एक वर्ड पढ़ के सुनाओ, वर्ड पढ़ के सुनाता है। लेकिन जब मैथमेटिक्स आती है तो उसके अंदर डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त वो उससे पूछता है ये टाइम टेबल क्या होता है। पैट्रिक ने बेचारे ने सोचा था कि वो आदमी उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये आदमी तो उसी से हेल्प मांगने लगा कि मुझे टाइम टेबल्स बताओ, मुझे डिक्शनरी ला के दो, मेरे सामने स्पेलिंग पढ़ो, न जाने क्या क्या वो परेशान करके बैठा। मैथमेटिक्स के बाद में जब हिस्ट्री की बारी आती है तो हिस्ट्री के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। वो हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है, खुद को नोचने लगता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये हिस्ट्री क्या चीज़ है। वो पैट्रिक से क्या बोलता है कि तुम जाओ लाइब्रेरी में, जाके सारी किताबें लेकर आओ और उन किताबों को एक एक करके मेरे सामने पढ़ो, ताकि मैं हिस्ट्री को पहले समझ सकूं, फिर तुम्हारी मदद कर सकूं। ये कैसी मदद हुई भाई। वो पैट्रिक को ये बुक लाओ, वो बुक लाओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, कह के परेशान कर देता है। पैट्रिक का दिमाग फट जाता है कि मैंने किससे मदद मांग ली। और फाइनली 35 दिन तक ये मेहनत करने के बाद में पैट्रिक जब स्कूल में गया, तो जब उसे होमवर्क सबमिट करवाना था, अब जब होमवर्क सबमिट कराने की बारी आती है तो पैट्रिक को ए मिलता है। ए, जिसने अपना होमवर्क अच्छे से किया होता है उसको ए मिलता है। और ये ए उसको क्यों मिला था, सारे के सारे क्लासमेट्स हैरान थे कि उसको ए क्यों मिला। उसके टीचर्स उसकी तारीफ करते हैं, उसके क्लासमेट्स उससे जलते हैं, उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, आखिर पैट्रिक को हो क्या गया है। पैट्रिक ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया और उसको ए मिला है। अब दोस्तों पैट्रिक सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि अपने घर में भी एक अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपने रूम को क्लीन रखता था, वो अपना सामान इधर उधर नहीं फेंकता था, वो अब किसी से झगड़ा भी नहीं करता, रूडली बात भी नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे उसका एक नया एटीट्यूड सामने आया है। अब सब लोग सोचते हैं कि शायद ये उस छोटे आदमी का कमाल है, उस छोटी डॉल का कमाल है जिसने पैट्रिक की मदद की थी। लेकिन यहां पे राइटर बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैं और तुम ही ये सीक्रेट जानते हो, यानी कि रीडर्स, पढ़ने वाले ये सीक्रेट जानते हैं कि दरअसल उस डॉल ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो पैट्रिक से मेहनत करवा रही थी। पैट्रिक ने सारा काम खुद ही किया था,
सब कुछ उसने खुद ही किया था। वो अब लायक हो गया था, सेल्फ डिपेंडेंट बन गया था। उस डॉल के लिए सारी की सारी चीजें करते करते वो सारी चीजें सीख गया कि मैथमेटिक्स क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, सारी चीजें वो सीख गया था। तो ये एक सीक्रेट है, यहाँ पे राइटर हमको बताते हैं कि ये एक सीक्रेट है जो आप और मैं ही जानते हैं। सब लोग सोचते हैं उस डॉल ने पैट्रिक की हेल्प की थी, लेकिन पैट्रिक ने सारा काम खुद ही किया था। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।